उसकी राज सल्तनत पाटलिपुत्रा की धरती हुआ करती थी। अफगान से लेकर पूरे भारतवर्ष में उसका वर्चस्व हुआ करता था। उसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी जैसे शासक हुआ करते थे और यहाँ के मूल पेशा खेती हुआ करती थी। तो उस जमाने में, उस समय में इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में मगध देश को बहुत बड़ा देश कहा जाता था। यहाँ पर हमारे विश्व धरोहर, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आज भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विख्यात है। कारण उस विश्वविद्यालय में वेद की भी पढ़ाई होती थी, आयुर्वेद की भी पढ़ाई होती थी, विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। लेकिन एक मुगल शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को धूलमिल कर दिया। वहीं से शुरू होती है बिहार की पिछड़ने की कहानी। यह जनमानस में बिहार विखंडित हो गया। इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में बिहार को विश्व पटल पर अव्वल दर्जे से देखा जाता था। काश हम उस मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्रा को देखें। चाणक्य जैसे रणनीतिकार, बुद्ध जैसे उपदेशक, महावीर जैसे जैन धर्म के संपादक हुआ करते थे। आज बिहार कहाँ गया? बिहार माटी की कीड़े की तरह, नाल गटर के कीड़े की तरह यहाँ के जनता जिंदगी बसर कर रहे हैं। 1980 से लेकर 85 तक बिहार सुख संपदा में अग्रणी राज्य हुआ करता था। कभी डालमिया नगर, डालडा का फैक्ट्री, साबुन का फैक्ट्री, रिफाइनरी, इधर चूना फैक्ट्री, डुमरांव में सूत का फैक्ट्री, उत्तरी बिहार में जूट का फैक्ट्री, चीनी का फैक्ट्री हुआ करता था। आज के परिवेश में हमारे सिस्टम के मनोभावों ने, सफेद पोषों ने इस राज्य को इतना बलात्कार किया, जाति धर्म में बांट कर इसको विध्वंस कर डाला। जाति धर्म के विष के घड़े को बनाया उसने, उसमें बिहार की पिछड़ेपन की कहानी उस घड़े में बंद कर दिया और वहीं से शुरू होता है बिहार की पिछड़ने की कहानी। कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था, खेती, मजदूरी, रोजगार का सृजन का सब सिस्टम ध्वस्त हो गया। पहले के जमाने में सब पैनल, सब सिस्टम एक हुआ करता था, लेकिन आज सब धरातल पर से रसातल में चला गया। दोस्तों, आज पिछड़ने में सिस्टम के साथ साथ, सफेद पोष के साथ साथ हमारा और आपका भी इसमें अहम भूमिका है। जरा समझिए, अगर आप दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, किसी प्रदेशों में आप सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए कामगार के रूप में आप काम करने के लिए जाते हो, वहां पर आपका मौलिक बंधन होता है भाषा। अगर किसी से
अगर कोई आगंतुक महानुभाव रास्ते में मिल गया, आपका भाषा से रूबरू हो गया, किसी मोहल्ले में, किसी फैक्ट्री में, किसी बड़े सोसाइटी में, तो भाषा के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं जैसे कि मेरा अपना सगा बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ आज मिल गया। तो वहां पर भाषा के बंधन में हम पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमोत्तर तक और उत्तरोत्तर से लेकर दक्षिणोत्तर तक भाषा के बंधन में अपने प्रदेश के वासी होने के नाते बंधन में बंध जाते हैं। जब हमारे इधर चुनाव होता है तो चुनाव समर में आते हैं तो वह जाति धर्म के बंधन में ऐसे बंध जाते हैं। यही हमारे पिछड़ेपन का स्वरूप है दोस्तों। इससे निकलने का निजात जाति धर्म से जब तक आप और हम बाहर नहीं निकलेंगे तो बिहार पिछड़े के गर्त में जाता रहेगा। हमारे ऊपर बोझ का तल भरता रहेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि यहाँ पर दबे कुचले जितने भी हैं सब दब कर मर जाएंगे। यही वेदना है, एक छोटा सा नमूना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगले ब्लॉग में इसी थीम पर फिर बाद में आपको बात साझा शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।